एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मास्टर विभु एजुकेशन चैनल आपण मानकु पुणी थरे आज एक नुआ सब्जेक्ट सहित स्वागत करूँगी। तो आज आम पढ़ा हिस्ट्री। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे गोटे मेजर प्रोब्लेम बा मेजर इश्यू हिस्ट्री कहीं मन रखा क्या पढ़ा कष्ट मैथ आउ रीजनिंग ये सब को सहज होता बेले हिस्ट्री गोटे डिफिकल्ट फैक्टर है। तेणु आज आम पढ़ा हिस्ट्री छाड़ू पढ़ा हिस्ट्री। तो आम यार बेस्ट जिनटा पढ़ा तो जोर दौड़ानी अल्प स्लो दौड़ा स्लोली। तो आज आम पढ़ा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को साधारणतः भाव तीन भाग में विभक्त कर गोटे हूँ एनशिएंट सिविलाइजेशन, गोटे हूँ मेडिवल सिविलाइजेशन, आउ हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन। गोटे हूँ प्राचीन सभ्यता बा प्राचीन युग, गोटे हूँ मेडिवल सिविलाइजेशन बा मध्ययुग सभ्यता, आउ हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन बा आधुनिक सभ्यता बा आधुनिक युग। ता तल मेंशन कर प्राचीन युग, हूँ मध्य युग, ये हूँ आधुनिक युग। तो आज आम पढ़ा एनिशिएंट सिविलाइजेशन बा एनिशिएंट एज जहाँ कह जाए प्राचीन युग बा प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यतार प्रथम टॉपिक मु कहि आपन को इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC। तो आज आम हिस्ट्री की तीन भाग में विभक्त कराई साधारण भाव में। गोटे हूँ एनिशिएंट हिस्ट्री बा प्राचीन युग, गोटे मेडिवल सिविलाइजेशन बा मध्य युग, गोटे मॉडर्न सिविलाइजेशन बा आधुनिक युग बा आधुनिक सभ्यता। तो आम एनिशिएंट हिस्ट्री बा एनिशिएंट बा प्राचीन युगर प्रथम टॉपिक बा प्रथम विषय आज आरंभ करवा IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। सांगरे टेक्स्ट बुक पेन धरी रखंतु। गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट गुरा नोट करंतु। आज हम पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मु कही रखा चाहिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु उपत्यका और सभ्यता। यही सिंधु उपत्यका बा सभ्यताटी यह भारतर एवं सारा पृथ्वीर मध्य यही सभ्यता सारा पृथ्वी एवं भारत वर्षर बहु प्राचीन एवं पुरातन सभ्यता। यही सिंधु घाटी सभ्यता हूँ सारा भारतर एवं सारा पृथ्वीर मध्य बहु पुरातन एवं पुराना सभ्यता कहले अत्युक्ति हम ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन बा सिंधु उपत्यका और सभ्यता आकु मध्य कही कहती हरप्पा सिविलाइजेशन, आउ कहीं कहती ब्रोंज एज कंस्य युग बोली क्यों कहती। तेणु इंडस वैली सिविलाइजेशन को तीन श्रेणी रे मध्य लोक कहते। गुरे इंडस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन कहती, कहीं हरप्पन सिविलाइजेशन कहती, आ कहीं ब्रोंज एज बोली कहती। तो आज को आजन डे तो आज को प्राय 4500 वर्ष तले लिखु। आज को प्राय 4500 वर्ष तले बा 2600 BC पूर्वे यही सभ्यताटी यही इंडस वैली सिविलाइजेशन बा सिंधु घाटी सभ्यताटी कौटे ना सिंधु नदीर अववाहिका बा सिंधु नदीर उपत्यका बा सिंधु नदीर अववाहिका रे भारत वर्ष एक प्राचीन नगर सभ्यता गढ़ी उठिथिला। सिंधु नदीर अववाहिका रे यही सभ्यताटी इंडस वैली सिविलाइजेशन
बा सिंधु घाटी सभ्यता गढ़ी उठिथिला। एवं ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु उपत्यका एवं यार सभ्यता लिखि दूची सिंधु उपत्यका सभ्यता यार नामकरण करथिले से महान आर्कियोलॉजिस्ट होउचंदी जॉन मार्शल। राइट डाउन टी कर दियो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नामकरण करथिले बा या टाइटल टा रखिथिले किए ना जॉन मार्शल। ये जो सिंधु उपत्यका सभ्यता बा सिंधु घाटी सभ्यता कहीं कहती बा हरप्पन सिविलाइजेशन कहीं कहती बा कई ब्रोंज एज बोली कहती बा कंस्य युग बोली कहीं कहती। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सहित यही सभ्यता सहित आहुरी मध्य तीनोटी समतुल सभ्यता थिले बा सेमानकर एक्जाक्टली यही सभ्यता बोले से सभ्यता मध्य गढ़ी उठिथिले। फास्ट होची मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन राइट डाउन कर दियो। सेकेंड थिंग होची इजिप्ट सिविलाइजेशन। थर्ड होची आमर चाइना सिविलाइजेशन। तो आमर ए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बा मेसोपोटामिया सभ्यताटी आमर टाइग्रिस बा टाइग्रिस नदी कूल बा टाइग्रिस अववाहिकार मेसोपोटामिया सभ्यताटी गढ़ी उठिथिला। एवं इजिप्ट सिविलाइजेशनटा होची नाइली बा नील नदी अववाहिकार गढ़ी उठिथिला। एवं चाइना सभ्यताटी होची ह्वांगहे उपत्यकार गढ़ी उठिथिला। तो मु कहिबार उद्देश्य होची इंडस वैली रो सिविलाइजेशन सहित ये जो तीनटा का सिविलाइजेशन रहिला बा इंडस बा सिंधु घाटी सभ्यता सहित ये जो मेसोपोटामिया बा इजिप्ट सिविलाइजेशन बा चाइना सिविलाइजेशन जो कहली यार यांको सहित इकोनोमिकली मानकर वाणिज्य क्षेत्र में मेसोपोटामिया आउ सिंधु नदी उपत्यका सहित वाणिज्य कारोबार से केमिति करुथिले तार जो इकोनोमिकल स्ट्रेंथ था कौन या सहित यार सामंजस्य अति निबिड़। तो मु कहि रखिବାକୁ चाहिए सिंधु उपत्यका और सभ्यता ये जो सिंधु उपत्यका ये जो सभ्यता यहाँ को प्रथमे द ओल्डेस्ट रेकर्ड सर्व पुराना बा पुराना रेकर्ड कुहे देखिए हरप्पार ध्वंसावशेष द फास्ट ट्रैक्ट करथिला किए ना चार्ल्स मैसन। 1842 मसीहा 1842 मसीह हरप्पा सभ्यता बा जो हरप्पा सिविलाइजेशन हरप्पा सभ्यता को प्रथमे स्थान पाई से कौ बही ना नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी बही स्थान पाई से पुणी किए ना चार्ल्स मैसन वो यह तिला साधारण भाव बोलुस्तान अफगानिस्तान एंड पंजाब
तापरे जेतबेले चार्ल्स मैसन को परे आमर 1853 ख्रीष्टाब्द रे 1853 ख्रीष्टाब्द रे अलेक्जेंडर कलिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम से हरप्पा विजिट रे आसिथिले के ना 1853 मसीह रे अलेक्जेंडर कनिंघम हरप्पा विजिट रे आसिथिले एवं पर आमर भारतीय आर्कोलॉजिस्ट 1921 मसीह रे दयाराम साहानी हरप्पा सिविलाइजेशन बा हरप्पा सभ्यता को प्रत्नतत्व हिसाब रे खनन कार्य आरंभ करथिले। ठीक 1922 मसीह रे आर.डी. बनर्जी बा राखेल दास बनर्जी कहा जाए। राखेल दास बनर्जी 1922 मसीह रे मोहेनजोदारो प्रत्नतत्व भित्तिक खनन कार्य आरंभ करथिले। भारत स्वाधीनता हेबा परे सबुठारु बड़ साइट भारत स्वाधीनता हला 1947 मसीहा परे सबुठारु बड़ साइट बा सबुठारु बड़ साइट होतला ढोलभिरा एवं एहाकू यार आर्कोलॉजिस्ट थिले ढोलभिरार आर्कोलॉजिस्ट थिले के आर.एस. बिस्ट ए 1990 मसीहा द मोस्ट मेजर डिस्कवरी करथिले एवं एथिरे इंडस बा सिंधु सभ्यतार साइड बोर्ड बा नाम पत्र बा साइड बोर्ड को ये पाइथिले एवं स्टोन इंस्पिरेशन मध्य पाइथिले के ना आर.एस. बिस्ट स्टोन इंस्पिरेशन तो सेकेंड थिंग ये तो थिला फास्ट थिंग होला ये सबुठु बड़ साइड थिला ढोलभिरा यार आर्कोलॉजिस्ट थिले बा यार आर्कोलॉजिस्ट थिले आर.एस. बिस्ट 1990 मसीह रे संधान पाइथिले। तो सेकेंड मेजर थिंग होला राखीगढ़ी एहार नेतृत्व करथिले अमरेंद्र नाथ ये 1997 रे 1997 मसीह रे ये एक्सकावेशन होतिला बा यार खनन कार्य आरंभ होतिला। थर्ड थिंग द रिसेंट एक्सकावेशन हज कोथरो ना राखीगढ़ी पुणी राखीगढ़ी रे आमर आसिले बसंत सिंधे 2014 मसीह रे लार्जेस्ट हरप्पा सिविलाइजेशन को से प्रमाण करथिले। हरप्पा सिविलाइजेशन टाकू पुनः किए करथिले ना राखीगढ़ बसंत सिंह 2014 मसीह रे 300 हेक्टर सिविलाइजेशन से प्रमाण करथिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन रो 4टी फेज रही। इंडस वैली सिविलाइजेशन रो 4टी फेज रही। तो मुझे 4टी जाक फेज आपण मान कहबी।
लिखि दियंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन रो चारोटी फेज IVC देखो जे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु उपत्यका सभ्यता फास्ट बेला प्री हरप्पा ये 3300 BC ये साधारणतः भावे एग्रीकल्चर ऊपर प्राधान्य दिए प्री हरप्पा 3300 BC बिफोर करेंट इरा ये साधारणतः भावे एग्रीकल्चर ऊपर प्राधान्य देथिला बा एग्रीकल्चर आरंभ करुथिले द्वितीय हला यार्ली हरप्पा 3300 BCE रु 2600 BC ये साधारणतः मैसिव विलेज ये जो अर्बन सिविलाइजेशन सभ्यताटा ये जो मैसिव विलेज एठी ही गठन करा जायतिला कोटे ना यार्ली हरप्पा तापर आसीबो थर्ड गला मैच्योर हरप्पा मैच्योर या 2600 BC रु 1900 BC ये अर्बन सिविलाइजेशन रे देखो अर्बन सिविलाइजेशन मीन्स सेते बेल कालर बा सेते जो सिंधु घाटीर सभ्यता जो लोक माने रहउतिले और आज आमर बा मॉडर्न सिविलाइजेशन रे सेते किछि पार्थक्य नथला तो फोर्थ फेज होउची लेट हरप्पा लेट हरप्पा 1900 BC रु 1900 BC रु 1300 BC मध्य हरप्पा सभ्यताटी ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड ऑफ द हरप्पा सिविलाइजेशन एबा ये हरप्पा सिविलाइजेशन ये इतिहास रचितला बा हरप्पा सिविलाइजेशन ये डेडलाइन हो जाता डिक्लाइन हो जाता समान भाव रे तो ये थिला हरप्पा सिविलाइजेशन रो बा हरप्पा सिविलाइजेशन रो ये थिला आम चारिटा को फेज तो टाउन प्लानिंग जदि आम देखा साधारणतः इंडस सिविलाइजेशन लोक माने बा सिंधु सभ्यतार लोक माने गोटे अर्बन सिविलाइजेशन देले सेमान साधारणतः भाव सहरी थिले जेमिति कि आमर रास्ता कड़े दुई पर पार्श्व ड्रेनेज सिस्टम थिला तापर आमर गोटे गोटे छक माने जेमती लाइट लैम्प थिला तो सेमानकर भी ठीक सेमी थिला एवं सेमानकर प्रत्येक घर एक स्मॉल पाइप द्वारा तांकर मुख्य ड्रेनेज को मध्य कनेक्शन घर प्रत्येक आवर्जना पानी मध्य मुख्य ड्रेनेज को निष्कासन करने थिला तो आउ गोटे है कौन संभ्रांत श्रेणी लोक माने साधारणतः अपर लोयर रोता बेले आमर चाषी एवं लोयर कास्ट लोक माने साधारणतः तल बा निम्नगामी बा तार निम्न रे बसवास करथिले एवं तांकर मध्य आमर थिला टाउन प्लानिंग रे अंडरग्राउंड मध्य थिला
आ गोटे कथा कही रखी जो टाउन प्लानिंग थिला हरप्पा सिविलाइजेशन हरप्पा सिविलाइजेशन थिला टाउन प्लानिंग तांकर मध्य कौन थिला ना फास्ट अंडरग्राउंड सिस्टम भी थिला। एवं ग्रेट रिलीजियस बाथ मध्य थिला स्नानागार जहाँ को जाए। तापर एग्रीकल्चर कहवा जदि आम टाउन प्लानिंग गला जदि एग्रीकल्चर पर आम पढ़ा तो एग्रीकल्चर कहले से साधारणतः भाव नवेम्बर रु एप्रिल मास पर्यंत जे जो आम साधारणतः नवेम्बर रु एप्रिल मास पर्यंत साधारणतः रबी फसल हुए तो से साधारणतः रबी फसल करुले रबी फसल पर से पर्यवेसित थे ता माने नुहे से खरीफ फसल उपयोग जानी नथिले तो आकलन जना पड़ी कि से कुंडा कुंडा मिलता ता माने या मझिरे मध्य से धान चाष करती। आउ हरप्पा सभ्यतार सबुठारु मेन पार्ट है एमाने लुहार व्यवहार जानी नथिले एमाने लौहर व्यवहार जानी नथिले एवं सुगार केन सेटा मध्य मिली नाही किंतु से माने चाष करुथिले धान चाष करुथिले तो आई मीन से माने धान रु केमिति कन्वर्ट हुए से माने चाउल कन्वर्ट हुए से तार माध्यम मध्य जानी थिले। तो एमाने जदि आमे कहिबा तो एमाने मध्य पशुपालन करुथिले इंडस वैली सिविलाइजेशन बा सिंधु नदी उपत्यकार लोक माने पुणी मध्य पशुपालन करुथिले एवं से पशु हिसाब रे गाई बा काव जानी नथिले काव एवं ऑक्स ये दुईटार व्यवहार से जानी नथिले। आ गोटे जिनस कहबी एमानकर यदि भौगोलिक स्थिति आम देखा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जदि आम जियोग्राफिकली ट्रिम्स आड़ को जीवा जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति आड़ को जीवा जियोग्राफी ट्रिम्स आड़ को जीवा तो साधारणतः हरप्पा सभ्यताटा 12,50,000 किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त थिला 12,50,000 किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त थिला। एटा जदि आमर मैप हुए आम इंडिया मैप मोदी तो चित्र बाग हुए नी तथापि टिके सॉरी एटा मो एटा यदि आम मैप हुए एटा यदि इंडिया हुए तो आमर सिंधु नदी एटा रहा पाकिस्तान एटा रहा चाइना इंडस रिवर टी एमती एमती जाइकी एटा आमर अरेबियन सी बा अरब महासागर रे मिसी तो एटा रहा ग्रीक्स एटा ग्रीस आसती वाणिज्य करने को एटा रहा आमर ईरान जार पूर्व नाम थिला प्रथमे मेसोपोटामिया पर हैला फरासी एवं एबे ईरान बोली आम जहाँ जानते सी भी जानती कड़े बिजनेस करने तो एमानकर मेन एम थिला कौन से जानी कि सिंधु नदी जोटी सर आम डायरेक्ट एंट्री करूँ भारत में सिंधु नदी
ये मध्य एते व्यापार एते सुदृढ़ थिला यानकर जलपथ एवं स्थलपथ उभय माध्यम रे वाणिज्य कारोबार करुथिले। एमानकर कमर्शियल पार्टटा भारी स्ट्रॉन्ग। एमाने मध्य से जानिथिले फुल्ली जानिथिले कि ग्रीक्स जानिथिले कि सिंधु नदीर एमती जिबा जोटी सिंधु नदी सरज हम डायरेक्ट भारत भितर ही पशि पारिया बोली। तो यार यदि साधारणतः भावे आमे देखिबा कि यह प्रथम होची जम्मू काश्मीर एटा होची नॉर्थ, एटा होची साउथ, एटा होची ईस्ट, एटा होची वेस्ट। उत्तर रे जम्मू काश्मीर स्पेसिफिक जगह होची मांडा, चिनाब रिवर एटे बहुची चिनाब रिवर। मांडारू स्ट्रेटली आसबरी दाइमाबाद बोले महाराष्ट्र एवं गोदावरी नदी। उत्तर रे जम्मू काश्मीर मांडा चिनाब रिवर ठारू दक्षिण रे दाइमाबाद, महाराष्ट्र दाइमाबाद एवं गोदावरी नदी पर्यंत। पूर्व रे एठू आलमगीरपुर बा जहाँ को पाटलिपुत्र कहते आलमगीरपुर मेरुट यूपी उत्तर प्रदेश रु एटा हिंडर रिवर एमती आसबर कोटी ना अफगानिस्तान बा बोलुस्तान डास्ट रिवर पाकिस्तान बॉर्डर रे। तो यह थिला इंडस वैली सिविलाइजेशन रो गोटे पार्ट बा इंडस वैली सिविलाइजेशन रो ता एरिया सर्कल एरियाटा। तो यार मेजर पार्ट रही जाए कौटी पाकिस्तान से करे भारत रे कम अच्छे। तो आकु जदि आम एनालिसिस करिबा तो ये गोटे डायमंड रो शेप आकृति हम निश्चिंत भाव। जदि आम आपको गोटे शेप आकृति दबा तो गोटे डायमंड शेप आकृति नब। तो कि मेजर पार्ट रही जाए पाकिस्तान रे। यह थिला तार भौगोलिक स्थिति। एथु क्वेश्चन आसीबो कि सिंधु सभ्यताटी उत्तर रे केउंठारु एवं केउ नदी अववाहिकारु आरंभ। यदि उत्तर रे पचारला सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर रे जम्मू काश्मीर स्पेसिफिक जगह होची मांडा एवं चिनाब नदी बा चिनाब रिवर उपकूल दक्षिण रे महाराष्ट्र दैमाबाद एवं गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृत एवं पूर्व रे आलमगीरपुर मेरुट बा उत्तर प्रदेश हिंडन रिवर ठारू बा हिंडन रिवर अववाहिकारु आरंभ होई पश्चिम रे अफगानिस्तान बा बोलुस्तान डास्ट रिवर बा पाकिस्तान बॉर्डर रे एंडिंग। तो यार वर्टिकल लाइनटा सेप रो वर्टिकल लाइनटा बा यार वर्टिकल लाइनटा 1400 किलोमीटर थिबा बेले यार हॉरिजॉन्टल लाइनटा 1600 किलोमीटर थिला। यार वर्टिकल लाइनटा कम एवं यार हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइनटा अधिक। तेणु यह थिला हरप्पा बा इंडस वैली सिविलाइजेशन भौगोलिक स्थिति। तो आ गोटे कथा कहबी यार सेफ्टी
मु एपटे आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार पीडीएफ टा मध्ये रखिदेबी आपण पढ़िबे फुल्ली डिटेल्स पढ़िबे। तो हरप्पा तार भौगोलिक स्थिति से पशुपालन ए टू जेड आपण मानकु कहली आम स्लो स्लो जीवा जोर दौड़ानी। तो काली यार जितक नगरी सब अच्छी तो नगरी विषय आम पढ़ा रही। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो देखा नुआ टॉपिक सहित।